हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है।
अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण संबंधी दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 61 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल
मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधी सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है, इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267। प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों, यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों, ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। अगर साथियों कठिन परिश्रम और दोस्तों सटीक मार्गदर्शन आपके हथियार हैं, सफलता आपकी गुलाम होने वाली है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का एग्जाम देते हो, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है क्लास होने वाली है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो सब कुछ संभव है। स्वागत है आपका उत्कर्ष परिवार में। अजीत, दीपेश, शशांक, बिल्कुल रोहिल, अंशु, बिमलेश, सुशील, शिवपाल, कृष्णा, राजू, अर्चना, दिव्यांश, सचिन, सभी का स्वागत है आपका। बांके बिहारी लाल की जय। और भाई साहब कहते हैं ना कि ये वाली क्लास रुकनी नहीं चाहिए था, सो मस्ट बी गोन, है ना। ये क्लास चलती रहनी चाहिए क्योंकि कल से मम्मी एडमिट है एम्स हॉस्पिटल के अंदर। फिर भी मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि ये वाली क्लास मेरे लिए बहुत जरूरी है ना। तो प्रयास करूंगा कि हर दिन आपके सामने आ सकूं। प्रयास रहेगा कि हर दिन आपके सामने खुद मेहनत कर सकूं, जिससे कि आप लोग भी मेहनत मेरे साथ में कर सको, है ना। चलिए शुरुआत करते हो। तुम तो वैसे ही मेरी मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। देखिए 21 दिसंबर 2024 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन ने अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक के साथ बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आज मनाया जाएगा दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस। मिस्र में हुई 11वीं D8 संगठन की बैठक। स्ट्रीन कीर को अंग्रेजी श्रेणी में स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। सुप्रीम कोर्ट ने पिपलांतरी गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का दिया निर्देश। सेबी ने विशेष निवेश कोष स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का किया गठन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हुआ निधन। भारत वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के करेगा मेजबानी। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में देखी गई दुर्लभ रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़। इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भीख देना होगा अपराध। चेन्नई में जन्मी कैटलिन सेंड्रा नील बनी मिस इंडिया USA 2024 है। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौसम चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। ये आपकी तकदीर है, ये आपको खुद ही लिखनी होगी, है ना। ये आपकी तकदीर है, ये आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी। ये कोई चिट्ठी थोड़ी है जो आप पड़ोसी से लिखवा लोगे। ये आपकी मेहनत है, ये आपका संघर्ष है, आपको ही करना पड़ेगा। कुमार गौरव तो केवल आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाएगा, बाकी अंत में चलना आपको ही पड़ेगा। आइए स्वागत है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला सो देश कौन सा है। ठीक है, देखो दोस्तों, स्पेस वॉक की बात करूं आपके, मतलब स्पेस के अंदर घूम कर आया है और 9 घंटे आपके वहां पर रुक कर आए हैं, और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया गया आपके। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाला देश कौन सा आपके, चाइना। कौन सा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, और देश दोस्तों कौन सा आपके, चीन वह दोस्तों देश आपके। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री, चीन के 2 एस्ट्रोनॉट, है ना। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री, चीन के 2 एस्ट्रोनॉट दोस्तों आपके, इनका नाम भी लिख लीजिए क्योंकि आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो पूछ सकते हैं दोस्तों आपके कि के झुजे और लिंग डोंग। दोस्तों कौन आपके, इनका दोस्तों नाम क्या है, के झुजे, के झुजे, और सो आपके प्लस लिखना, प्लस आपके लिंग डोन। ये 2 आपके व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये 2 आपके चीन के एस्ट्रोनॉट हैं जो कि दोस्तों आपके 9 घंटे कहाँ पर, 9 घंटे स्पेस वॉक करके आए। और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट दोस्तों हो चुका है। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 घंटे स्पेस वॉक का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन दोनों ने सेट कर दिया है। ठीक है, और दोस्तों कहां पर रहकर आए दोस्तों, तो चीन का खुद का अपना स्पेस स्टेशन आपके अंतरिक्ष के अंदर है और उसका नाम है आपके तियांगोंग। कौन सा दोस्तों, तियांगोंग। तो लिखना दोस्तों आपके, ये आपके कहां पर रहकर आए, तो ये तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, ये किसका, स्पेशल चीन का ये स्पेस स्टेशन जो है इस पर रहकर आए, आपको छापना है। और ये दोस्तों चीन का खुद का क्या है, चीन का स्पेस स्टेशन है तियांगोंग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे दोस्तों आप जानते ही हो आपके इंटरनेशनल ISS आप जानते हो एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दोस्तों कौन सा आपके, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे,
अरे इसकी स्थापना करने वाले यूएसए और रूस जो है, बाद में इसमें बहुत सारे देश शामिल हो गए, पर यूएसए और रूस ने इसकी इनिशियल स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1998 के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको नोट करना है ना। तो 1998 के अंदर इसकी स्थापना होती है और यूएसए और रूस मिलकर स्थापना करने वाले किसकी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना करने वाले थे। बाद में उसमें और देश शामिल होते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब आपके चीन का भी वहां पर क्या हो चुका है, स्पेस स्टेशन वहां पर चीन का भी हो चुका है, ठीक है। और वहां पर 9 घंटे की स्पेस वॉक करने वाले कौन हो गए आपके, ये के झुंग और लिंगडोंग हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया है, चीन आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, स्पेस वॉक करने का दोस्तों आपका मन हो, आपका भी मन हो कि गुरुजी मेरे को भी जाना है, स्पेस में घूमने जाना है दोस्तों, तो इसके लिए एक मिशन कौन सा है, इस मिशन का नाम है पोलरिस डॉन मिशन। कौन सा है, पोलरिस डॉन मिशन है। और पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है आपकी, वो कंपनी है स्पेस एक्स। कौन सी है, स्पेस एक्स कंपनी है। और इस कंपनी के मालिक कौन आपके, तो एलोन मस्क भाई साहब जो है, ये इस कंपनी के मालिक है, आप जानते हो। इसने पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया था दोस्तों। स्पेस आपके स्टेशन दोस्तों मतलब क्या होता है, मतलब कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई साहब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके मतलब एक कमरा है स्पेस के अंदर, चीन का भी कमरा है और आपके यूएसए का कमरा है और आपके रूस का भी कमरा है, ठीक है। वहां पर लोग जाते हैं, रहते हैं, रिसर्च करते हैं और वापस आते हैं। उस कमरे को ही क्या बोलते हैं, स्पेस स्टेशन कहते हैं, ठीक है। ये मतलब होता है इसका ना। और ये काम दोस्तों यहाँ पर चल रहा है आपके सामने। अच्छा दोस्तों, भारत भी आपके स्पेस में दोस्तों आपके मनुष्य को भेजने वाला है और इसके लिए मिशन कौन सा है, गगनयान मिशन होगा छापना, ठीक है। तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होने वाला है, गगनयान होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन दोस्तों आपके लॉन्च करा। अरे क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी आपके, नासा और स्पेस एक्स, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, इसका दोस्तों उद्देश्य आपके सुनीता विलियम्स जो कि वहां फंसी हुई है स्टेशन के ऊपर, उन्हें वापस लेके आना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों ये फरवरी दोस्तों माह में आपके फरवरी माह में ये आने वाली थी, पर दोस्तों अब वापस दोस्तों आपके ये 1 महीने और डिले हो चुकी हैं, ये 1 महीने और लेट हो चुकी हैं। अब ये फरवरी में नहीं, आपके ये मार्च के लास्ट तक वापस आ पाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, फंसी कैसे थी आपके, ये एक जहाज से ऊपर गई थी आपके, स्टार लाइनर जहाज दोस्तों, उसमें कुछ खराबी आ गई आपके। और ये जहाज किस कंपनी का था, ये बोइंग कंपनी का जहाज था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोइंग कंपनी का जहाज था, ये आपको नोट करना है ना। चलिए, हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, ठीक है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार पूछूं आपसे, इसके लिए किसको चुना गया दोस्तों आपके, अलेक्जेंडर डन जो है, अलेक्जेंडर डन इनको चुना गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ शुरू हुआ है, तो क्रूज भारत मिशन जो है ये मुंबई में शुरू हुआ, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से होता है, मुंबई में शुरू हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब सेलिब्रेट होगा, आज दोस्तों सेलिब्रेट होने वाला है। विश्व ध्यान दिवस जो है ये आज होगा, ठीक है। लिखिएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस जो है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे तो लिखिएगा ये दिवस कब सेलिब्रेट होगा, तो ये दिवस जो है वो 21 दिसंबर को सेलिब्रेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 दिसंबर 2024 को पहली बार दोस्तों ना, पहली बार जो है, पहली बार आपके विश्व ध्यान दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है। खाती क्या है दोस्तों, बहुत सारी चीज खाने के लिए होती है, आपके पैकेज फूड आपके दोस्तों वहां पर लेकर जाते हैं, आपके सहवाल जो होते हैं आपके वो वहां पर खाते हैं, तो खाने के लिए होते तभी रुकते हैं रसगुल्ला वहां पर, है ना। पहली बार विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर की तारीख को बनाया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके विश्व ध्यान दिवस ये पहली बार बनेगा और ये आज की तारीख को बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम क्या दोस्तों, इसकी थीम क्या लिखना, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान जो है, सद्भाव के लिए ध्यान, ये इसकी थीम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान जो है ये इसकी थीम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, ये इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके उपलक्ष्य में दोस्तों आपके, इसके उपलक्ष्य में दोस्तों यूएनओ जो है,
यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपके न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय। यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, और दोस्तों इसमें आपके चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? आपके श्री श्री रविशंकर जी जो है आपके, वो यहाँ पर स्पीच देने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो श्री श्री रविशंकर जी जो है आपके, जो कि दोस्तों आपके आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, इसके संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी। आपके मेडिटेशन के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर स्पीच देने वाले यूएनओ के अंदर, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री श्री रविशंकर जी दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले इनको किसी देश का एक अवार्ड मिला था। बताओ आपके, अरे कुछ दिनों पहले इन्हें किसी देश का एक हाईएस्ट अवार्ड मिला था, और वो देश कौन सा है ये आपको बताना है मुझे ना। किसी देश का सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त हुआ था, और वो देश कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 21 दिसंबर की तारीख को हम सेलिब्रेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, मैंने पूछा आपसे किस देश का हाईएस्ट अवार्ड अभी हाल ही मिला इनको? फिजी देश दोस्तों ना, जो फिजी देश है, इसका जो हाईएस्ट अवार्ड है वो इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके साथ दोस्तों आपके 21 दिसंबर के साथ दोस्तों आपके एक तारीख और है, आपके 20 दिसंबर की तारीख है। अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, तो 20 दिसंबर की तारीख को एसएसबी स्थापना दिवस बनाया गया, ठीक है। एसएसबी जानते हो क्या आप दोस्तों? अरे हमारी आर्म फोर्स है आपके, याद करो। एसएसबी का मतलब क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों क्या नाम है इसका? सशस्त्र सीमा बल जो है, ये इसका मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसएसबी स्थापना दिवस कब बनाया गया? 20 दिसंबर की तारीख को बनाया गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके एसएसबी स्थापना दिवस पूछूं आपसे, नंबर कौन सा? आपके 61 नंबर का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 61 दोस्तों नंबर का आपके, चीन ने जब भारत के ऊपर अटैक किया था ना, तो उसके बाद में जो है, उसके बाद में हमने इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ सेलिब्रेट दोस्तों आपके, ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ आपके दोस्तों? सिलीगुड़ी। दोस्तों सिलीगुड़ी के अंदर आपके रानी डंगा स्थान है, वहां पर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। रानी डंगा स्थान से आपके कहां पर है? ये सिलीगुड़ी के अंदर है। सिलीगुड़ी आप सभी जानते हो आपके सिलीगुड़ी आपके जो आपके रानी डंगा स्थान है, यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है। और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन शामिल हुए? तो यहाँ पर चीफ गेस्ट जो हैं वो अमित शाह जी शामिल हुए हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। क्योंकि दोस्तों एसएसबी जो है ये किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20 दिसंबर इसके स्थापना दिवस है, और 61वां स्थापना दिवस बनाया गया, रानी डंगा स्थान पर बनाया गया, सिलीगुड़ी के अंदर है। और चीफ गेस्ट कौन है? अमित शाह जो है वो आपके चीफ गेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके वर्ल्ड मेडिटेशन आपके डे गुरुदेव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 21 दिसंबर की तारीख आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? आपके याद करो, जो मेक्सिको देश है, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? आपके क्लाउडिया शिनबाम बनी है, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा नववर्ष रोश हसनाह का संबंध दोस्तों किससे? आपके, अरे रोश हसनाह पूछूं आपसे, किसका आपके किस धर्म का है दोस्तों? आपके यहूदी समुदाय का ना। यहूदी समुदाय का जो नववर्ष होता है वो होता है रोश हसनाह दोस्तों ना। और नवरोज पूछूं आपसे, यह किसका होता है? ये आपके लिखना पारसी समुदाय जो है इसका होता है नवरोज, ठीक है। हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसको प्राप्त दोस्तों होता है? अरे अभी हाल ही में याद करो आपके, पहले हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और आपकी उड़िया, ठीक है। अब इसमें 5 नई और जुड़ चुकी हैं आपके, और वह कौन सी आपके? तो लिखना असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली, ठीक है। तो असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत, पाली, ये 5 आपके नई जुड़ चुकी हैं। कुल हमारे 11 हो चुकी है ना। हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ दोस्तों संपन्न होती है? ठीक है, 11वीं D8। देखिए रसगुल्ला, मैं दोस्तों अपना केवल धर्म पूरा कर रहा हूँ ना, चिंता मत कीजिए। वो भी मेरा धर्म है और ये भी मेरा धर्म है ना, क्योंकि मैंने इस क्लास को अपनी मेहनत से बनाया है, ये परिवार मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपको भी इंतजार रहता है कि सुबह 6:30 बजे कुमार गौरव आएगा, तो मैं आपको और आपके माँ बाप का सपना जो है उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ।
और जब तक मंच पर हूँ करता रहूंगा, ठीक है। मेरे सामने क्या समस्याएं होती है मैं आपको वो नहीं दिखाता हूँ ना, ये हंसता हुआ चेहरा आपके सामने हमेशा दिखता रहेगा। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपका दिन अच्छा निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरा उदास चेहरा आपका पूरा दिन जो है वो खराब कर दे ना। इसलिए आप भी चेहरे पर मुस्कान रखो और बस केवल दिमाग यहाँ पर लगाओ। अगर मैं खराब परिस्थिति में भी पढ़ा रहा हूँ आपको तो मतलब महत्वपूर्ण चीज होगी, तभी पढ़ाना आया हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, D8 की बात करूँ आपके, हाँ D8 संगठन जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। D8 संगठन जो है इसकी बात करते हैं दोस्तों आपकी। देखो डी का मतलब होता है डेवलपिंग, क्या होता है डेवलपिंग, ठीक है। तो डी दोस्तों आपके होता है, डी पूछो दोस्तों आपसे, डी आपसे डेवलपिंग, डेवलपिंग जो है आपकी डेवलपिंग 8 कंट्री क्या है, डेवलपिंग 8 कंट्री जो है ये इसमें शामिल होती है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों 8 विकासशील देश जो है, 8 विकासशील देश जो है ये इसमें शामिल होंगे, 8 विकासशील देश जो है ये इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इसकी जो 11वीं बैठक है आपकी वो कहाँ पर होती है, तो इसकी जो 11वीं बैठक है आपकी वो अभी हाल ही में कहाँ पर हो रही है, मिस्र के अंदर हो रही है, ठीक है। मिस्र को ये आप लोग इजिप्त कहते हो ना, इजिप्त कहते हो मिस्र को ये आप लोग जो है, तो मिस्र या फिर इजिप्त जो है यहाँ पर इसकी 11वीं बैठक जो है इसका दोस्तों आयोजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें दोस्तों आपके मिस्र के राष्ट्रपति शुभारंभ करने वाले कौन सो, तो मिस्र के राष्ट्रपति जो है वो इसके अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों आपके इस साल के लिए। अच्छा मैंने कहा वो वर्तमान में कौन दोस्तों आपके, तो अब्दुल फतेह सीसी कौन है, अब्दुल फतेह सीसी जो है, अब्दुल फतेह सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब्दुल फतेह सीसी जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा कि D8 बैठक कहाँ पर हो रही है आपके, तो ये आपके कहाँ पर हो रही है, मिस्र के अंदर हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगली साल कहाँ दोस्तों होगी आपके, तो ये अगले साल पूछूं आपसे 2025 में कहाँ पर होगी, तो 2025 के अंदर जो है ये इंडोनेशिया के अंदर होगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या इस बैठक, क्या इस संगठन में भारत शामिल है, दोस्तों नहीं है ना, इसमें भारत शामिल नहीं है। अच्छा इसकी थीम क्या है, इसकी थीम दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी थीम पूछे आपसे वो क्या है, तो इसकी थीम है युवाओं में निवेश, क्या है, इन्वेस्टमेंट इन यूथ, युवाओं में निवेश जो है वो इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके 8 जो मेंबर हैं आपके, वो दोस्तों 8 मेंबर कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके बांग्लादेश दोस्तों ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान दोस्तों आपके लिखिए, मिस्र हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान, मिस्र इंडोनेशिया, मिस्र इंडोनेशिया दोस्तों, मलेशिया नाइजीरिया लिखना, मलेशिया नाइजीरिया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान मिस्र इंडोनेशिया, मलेशिया दोस्तों आपके मलेशिया नाइजीरिया, मिस्र बांग्लादेश पाकिस्तान आपके इंडोनेशिया, दोस्तों मलेशिया नाइजीरिया, और ईरान लिखना, ईरान, ईरान और आपके तुर्की जो है ये 8 देश शामिल है, ठीक है। दोस्तों इन 8 देशों की एक कमाल की बात आपने देखी होगी, देखो गौर करना, बांग्लादेश पाकिस्तान मिस्र इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया नाइजीरिया ईरान तुर्की, दोस्तों ये दोस्तों 8 देश कैसे हैं आपके, 8 देश आपके इस्लामिक कंट्री है ना, ये 8 देश इस्लामिक कंट्री, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें 8 इस्लामिक कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्री है वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस्तांबुल तुर्की जो है, इस्तांबुल तुर्की यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है मिस्र हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, मिस्र करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों मिस्र की बात करूं आपसे, इसे क्या बोलते हैं आपके, अच्छा इसकी राजधानी क्या है, तो काहिरा या फिर कैरो जो है ये इसकी राजधानी, ठीक है। मिस्र को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नील नदी का वरदान, क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों नदी कौन सी है आपके सो, यहाँ दोस्तों एक झील कौन सी है आपकी, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, दोस्तों कौन सी झील आपकी, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों झील कौन सी है आपके सो, यहाँ झील दोस्तों कौन सी आपकी, टाना झील, कौन सी टाना झील है, इथोपिया के अंदर आपके टाना झील जो है वो यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ दोस्तों नदी निकलती कौन सी आपके सो, यहाँ से नदी निकलती है आपके, इसे दोस्तों बोलते हैं कौन सी आपके, इसे बोलते हैं आपके व्हाइट नील, क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं व्हाइट नील दोस्तों आपके। और यहाँ नदी कौन सी आती है, इसे बोलते हैं आपके ब्लू नील। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू नील कहते हैं, ठीक है। जहां पर दोस्तों व्हाइट नील तो ब्लू नील मिलती है आपके, यह स्थान कौन सा, खार्तुम। कौन सा है, खार्तुम आपके सूडान का स्थान है। और यहीं से दोस्तों यहीं से आपके नदी जो है वो नील नदी कहलाती है, ठीक है। सो इसके बाद नदी क्या कहलाती है आपकी, नील नदी कहलाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों एक बांध कौन सा दोस्तों आपके, इसी के ऊपर एक बांध कौन सा है, आशवान बांध जो है वो इसी के ऊपर आपको छापना दोस्तों ना। देश पूछूं आपसे, मिस्र या इजिप्ट देश हो गया, ठीक है। और यहाँ दोस्तों जहां पर एक गिरती है आपके सो, वहां एक पोर्ट कौन सा दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके, हिंदी में कहते हैं इसको सिकंदर पोर्ट दोस्तों आपके, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अलेक्जेंडर पोर्ट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके इस नील नदी का वरदान कौन सा, मिस्र या फिर इजिप्ट या फिर मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इन्वेस्टिंग इन यूथ जो है वो इसकी थीम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर पूछूं आपसे, G7 2024 कहाँ पर हुआ है, G20 2024 कहाँ पर हुआ है, COP 29 ये कहाँ दोस्तों हुआ है, COP 16 ये कहाँ पर हुआ है। इसके अलावा ब्रिक्स जो है इसकी बैठक 2024 में कहाँ पर हुई है, SCO की बैठक आपके 2024 में कहाँ से, आपके आसियान की बैठक जो है ये कहाँ पर हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। देखिए डोपा, है ना, देखिए G7 24 पूछूं आपसे, ये पुगलिया इटली कहाँ है, पुगलिया इटली के अंदर आपके G7 24 की बैठक हुई है, ठीक है। G20 पूछूं दोस्तों आपसे, ये ब्राजील में हुई है, कहाँ पर, ब्राजील में, ठीक है। COP 29 पूछूं आपसे, बाकू अजरबैजान में हुई है, ठीक है। COP 16 पूछूं आपसे, ये कोलंबिया देश में हुई है और जैव विविधता संबंधित है ना। ब्रिक्स पूछूं आपसे, ये कजान शहर आपके रूस में हुई है, ठीक है। SCO पूछूं आपसे, ये अस्थाना के अंदर हुई है, कहाँ पर, अस्थाना के अंदर हुई है, कहाँ पर आपके अस्थाना के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर हुई है, ठीक है। और आसियान पूछूं आपसे, ये कहाँ पर आपके, ये वियंतिने, कहाँ पर, वियंतिने स्थान पर हुई है, लाओस में, ठीक है। तो वियंतिने लाओस में हुई है आसियान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, कोई ना कोई एक सवाल पेपर में लगभग जो है वो घूमता ही रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। दोस्तों नेपाल बिजली देगा किसको, आपके बांग्लादेश को देने वाला है। पर दोस्तों होल्ट कहाँ दोस्तों होने वाली है, आपके होल्ट होने वाली भारत के अंदर। पहले नेपाल से बिजली भारत में आएगी और बिजली फिर आपकी इंडिया से कहाँ पर, बांग्लादेश जाने वाली है। 40 मेगावाट का ये एग्रीमेंट हुआ है ना। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर, कहाँ दोस्तों इस आपके, अरे अहिल्या नगर पूछूं आपसे, पहले इसका नाम क्या था, अहमदनगर, क्या था, अहमदनगर इसका नाम था। और ये महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया आपके, अरे पहली बार ब्लू लोन आया आपके, एग्रीमेंट किसके साथ हुआ ना, एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक के साथ में किया है। और करने वाला कौन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 2024 प्रदान किया दोस्तों ना। देखो साहित्य अकादमी अवार्ड अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवार्ड होते हैं और इसमें 3-4 अवार्ड मैं आपको लिखाऊंगा। साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों ना, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके, अच्छा साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है आपके, 1954 में इसकी स्थापना होती है। और ये साहित्य अकादमी दोस्तों पुरस्कार जो है ये दोस्तों भारत की जो आपके 8वीं जो अनुसूची है, इस 8वीं दोस्तों अनुसूची में आपके, और प्लस आपके राजस्थानी जो भाषा है ये आपके इनमें प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो 8वीं जो अनुसूची की जो भाषाएं 22 है वो, और इसके अलावा जो आपके राजस्थानी जो लैंग्वेज है आपके, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है, तो कुल मिला के 8वीं जो अनुसूची की भाषाएं और आपके राजस्थानी, इनको मिलाकर प्रदान करते हैं कौन सा, साहित्य अकादमी अवार्ड आपके प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला पुरस्कार दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात आपके, इंग्लिश वाला पुरस्कार किसको दोस्तों मिला आपके, अरे इंग्लिश वाला पूछूं आपसे, यह किसको मिला दोस्तों आपके, यह मिला आपके स्टरीन कोर जो है, स्टरीन कोर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो स्टरीन कोर को इंग्लिश वाला अवार्ड आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला दोस्तों, स्टरीन कोर जो है आपके, उन्होंने कौन सा आपके उपन्यास का निर्माण, आपके स्पिरिट नाइट्स जो है इस उपन्यास का निर्माण किया दोस्तों ना। इनका उपन्यास पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों, स्पिरिट्स नाइट्स जो है आपके,
स्पिरिट्स नाइट जो है इस उपन्यास का निर्माण किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनकी बुक है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है और ये रहने वाली कहाँ की है, नागालैंड की रहने वाली है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। नागालैंड की रहने वाली है और आपके स्ट्रीन कोर नाम है, स्पिरिट नाइट्स आपके उपन्यास का निर्माण किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके पूरा आपके हिंदी वाला पूछूं आपसे, यह किसको दोस्तों मिला, आपके हिंदी वाला किसको दोस्तों, आपके गगन गिल जो है, गगन गिल को हिंदी वाला अवार्ड में दोस्तों मिला ना, गगन गिल को आपके हिंदी वाला अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके किस कविता के लिए मिला, आपके तो मैं जब तक आपके आई बहार, ठीक है। मैं जब तक आई बहार जो है, मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार इस कविता के लिए मिला है, ठीक है। मैं जब तक आई बहार इस कविता के लिए गगन गिल को ये आपके हिंदी वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके संस्कृत वाला पूछूं आपसे, यह किसको दोस्तों मिला, आपके अरे संस्कृत वाला पूछूं आपसे, ये सो आपके दीपक कुमार शर्मा, किसको मिला है, दीपक कुमार शर्मा जो है इनको मिला है संस्कृत वाला अवार्ड, ये आपको छापना है दोस्तों। किसको मिला है, दीपक कुमार शर्मा जो है इनको संस्कृत वाला अवार्ड मिला है, ये आपको छापना है। किसके लिए मिला है, भास्कर भास्कर चरित्रम जो है इसके लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। तो भास्कर चरित्रम इसके लिए किसको अवार्ड मिला है, दीपक कुमार शर्मा को मिला है, ठीक है। अच्छा, तो राजस्थानी भाषा वाला पूछूं आपसे, राजस्थानी भाषा वाला पूछूं आपसे, यह भी आपको राजस्थान वालों को लिख लेना है। राजस्थानी लैंग्वेज वाला पूछूं आपसे, अरे जो आपके ये एसएससी के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों आपके, इसमें इंग्लिश, हिंदी दोस्तों, संस्कृत आपके ये सब आपके इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, अच्छा इसमें तो आपसे 8वीं अनुसूची और राजस्थानी को मिला है, ठीक है। अच्छा, राजस्थानी दोस्तों भाषा वाला पूछूं आपसे, किसको मिला, आपके ये आपके किसको मिला, आपकी ये मिला आपके मुकुट मणिराज, किसको मिला है, राजस्थान वाले छापेंगे, मुकुट मणिराज को आपकी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो मुकुट मणिराज को ये अवार्ड मिला राजस्थानी भाषा का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके गाम और अम्मा दोस्तों ना, गाम और अम्मा जो है, गाम और अम्मा, गाम और अम्मा इस आपके उपन्यास के लिए मिला, आपको छापना है। गाम और अम्मा उपन्यास के लिए मुकुट मणिराज को मिला है। अंग्रेजी वाला आपके स्ट्रीन कोर को मिला है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। अंग्रेजी वाला पूछूं आपसे, स्ट्रीन कोर को मिला है। और राजस्थानी वाला वासा पूछूं आपसे, और मुकुट मणिराज को मिला है गाम और अम्मा के लिए। और संस्कृत वाला दीपक कुमार शर्मा को मिला है भास्कर चरित्रम के लिए। और हिंदी वाला गगन गिल को मिला है मैं जब तक आई बहार इसके लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों आगे देखिए आपके, हाँ दोस्तों इसमें इंग्लिश और जोड़ दीजिए ना, इसमें इंग्लिश और जोड़ दीजिएगा, ये इंग्लिश में भी मिलता है ना, राजस्थानी, इंग्लिश और 8वीं जो अनुसूची आपके वहां प्राप्त होता है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके ज्ञानपीठ अवार्ड पूछूं आपसे, दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड जो आपके ये दोस्तों आपके ये आपके 22 दोस्तों आपके 8वीं अनुसूची की भाषा 22 हो गई आपके। और दोस्तों आपके इसके अलावा इंग्लिश में प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब राजस्थानी में प्राप्त नहीं होता आपके, ये कुल आपके जो 23 लैंग्वेज हैं इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है, आपको छापना है, ठीक है। अच्छा, पहला वाला किसको मिला, पहला वाला अवार्ड किसको मिला, और आपके अभी 58वां अवार्ड जो है यह किसको मिला, आपको छापना है। पहला वाला किसको मिला है और 58वां वाला किसको मिला है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में व्यास सम्मान जो है 34 नंबर वाला व्यास सम्मान जो है यह किसको मिला है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों लिखाया था आपको। देखो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात दोस्तों करूं आपके, तो पहला वाला अवार्ड किसको मिला, आपके जी शंकर कुरूप, किसको मिला, जी शंकर कुरूप दोस्तों इनको मिला है। और ये मलयालम जो है आपके उस लैंग्वेज के लिए मिला है, ठीक है। और आपके 58वां पूछूं आपसे, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, जगत गुरु राम भद्राचार्य दोस्तों। और इसके अलावा लिखना आपके, इसके अलावा गुलजार जी को मिला है, ठीक है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को 58वां अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, व्यास सम्मान 34 पूछूं आपसे, किसको दोस्तों आपके यह सूर्यबाला को मिला है, किसको मिला है, सूर्यबाला को मिला है। अच्छा, किसके लिए मिला है आपके, सूर्यबाला को किसके लिए मिला है, अरे याद करो मैंने कल परसों लिखाया था आपको कि 34 नंबर वाला व्यास सम्मान जो है ये सूर्यबाला जी को मिला है। कौन देश का वासी, कौन देश का वासी जो है, कौन देश का वासी, ये इसके लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये स्ट्रीन कोर का आपके हिंदी इंग्लिश वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों किया है, ठीक है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स का 92 नंबर का स्थापना दिवस कहाँ पर हुआ आपके, ये चेन्नई का, चेन्नई के अंदर हुआ है। और अभी वर्तमान पूछूं आपसे कि वर्तमान में एयरफोर्स के संस्थापक कौन आपके, तो अमरप्रीत सिंह कौन है, अमरप्रीत सिंह जो है ये वर्तमान में एयरफोर्स के संस्थापक, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल
नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध दोस्तों किससे आपके, अरे हांगकांग याद करो सो रिया को साहित्य कान में सुनना है, रिया को साहित्य कान में सुनना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा हांगकांग कहाँ की रहने वाली है, साउथ कोरिया की रहने वाली है ना। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, इसरो प्लस जाक्सा, मतलब भारत और जापान मिलकर जो है क्या लॉन्च करने वाले हैं, लूपेक्स लॉन्च करने वाले हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलांतरी गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का दोस्तों आदेश दिया, निर्देश दिया, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आपकी, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश जारी किया कि आप पवित्र दोस्तों उपवन जो है आपके, जो दोस्तों आपकी जो पवित्र आपके दोस्तों अपने गांव में दोस्तों पवित्र आपके जंगल नहीं होता दोस्तों, जहां पर कोई भी लकड़ी नहीं काटता है, जहां का संरक्षण दोस्तों हर कोई करता है, जिसको हर कोई देवता की तरह मानता है, आपके एक ऐसा स्थान आपके होता है, एक ऐसा क्षेत्र हमारे वहां पर होता है, हर गांव के अंदर होता है, उसको बोलते हैं पवित्र उपवन कहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों पवित्र उपवन जो है इनकी सुरक्षा करने का जो है केंद्र सरकार को जिम्मा उठाना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और वो पॉलिसी जो है वो पिपलांतरी मॉडल पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। लिखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके इसने दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश जारी किए दोस्तों आपके, और इन्होंने कहा है कि दोस्तों आपको जो पवित्र उपवन है, सो पवित्र उपवन जो है इनकी तो सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए, इनके संरक्षण के लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए, और ये नीति जो है आपके यह पिपलांतरी जो गांव है आपके, पिपलांतरी जो गांव है इस मॉडल पर आपके आधारित होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस मॉडल पर आधारित होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, ठीक है। अच्छा पिपलांतरी मॉडल पूछूं आपसे, ये दोस्तों पिपलांतरी गांव जो है आपके, जो कि आपके राजस्थान जो कि राजस्थान के राजसमंद का जो कि दोस्तों आपके राजस्थान के राजसमंद के अंदर है, इसके मॉडल पर आधारित है, आपको छापना है दोस्तों। राजसमंद राजस्थान के अंदर है पिपलांतरी गांव, यहाँ पर ये मॉडल अपनाया गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके कोई दोस्तों अगर यहाँ पर कोई आपके बच्चे का जन्म होता है, कोई दोस्तों बच्चे का जन्म अगर यहाँ पर होता है, कोई बच्ची का जन्म यहाँ पर होता है, तो वहां पर दोस्तों उस बच्ची के जन्म पर आपके यहाँ पर जो है पेड़ लगाए जाते हैं दोस्तों आपके, ये इसमें कहा गया, ठीक है। बच्ची के जन्म पर यहाँ पर जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों अगर पूछूं आपसे दोस्तों बच्ची से आपके दोस्तों बच्ची का जन्म आपके बच्ची के जन्म पर लिखना, बालिका के जन्म पर, बालिका के जन्म पर यहाँ दोस्तों आपके जन्म पर जो है यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, ये आपके पिपलांतरी गांव में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर हर बालिका के जन्म पर एक दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या कम हो रही है और एक आपके साथ में वृक्षारोपण भी बढ़ रहा है, दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। बालिका के जन्म पर यहाँ पर पेड़ लगाते हैं दोस्तों, 111 पेड़ यहाँ पर बालिका के जन्म पर लगते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 111 पेड़ जो है यहाँ पर बालिका के जन्म पर लगाते हैं, ये आप यहाँ पे सिद्धांत है। इस मॉडल को अपनाने की बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कही, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, भाई इस मॉडल को आप अपनाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहीं पर भगवत गीता जो है उसके चैप्टर नंबर 13 का श्लोक नंबर 20 जो है उसकी बात भी कही है, और उसकी लाइन को दोस्तों यहाँ पर कोट किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि प्रकृति सभी भौतिक चीजों का स्रोत है ना, प्रकृति सभी जो भौतिक चीज है उनका स्रोत है, इसलिए अगर हम प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो प्रकृति हमें समाप्त कर देगी। ये बात किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कही दोस्तों ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपके, उन्होंने दोस्तों एक बात कही है दोस्तों आपके, उन्होंने कहा है दोस्तों कि भगवत गीता, उन्होंने कहा भगवत गीता जो है दोस्तों भगवत गीता के आपके चैप्टर नंबर 13 साफ उन्होंने लिख कर दिया है, भगवत गीता का दोस्तों अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 20, कौन सा का श्लोक नंबर 20 जो है, का श्लोक नंबर 20 दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि प्रकृति सभी भौतिक चीजों का जो भी आप वर्तमान में उपभोग कर रहे हो ना चीजें, इन सभी भौतिक चीजों का स्रोत कौन है आपके, वो प्रकृति है। इसलिए
प्रकृति को हमें बचाना पड़ेगा, वरना हमारे पास सोर्स ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये लाइन आपके सुप्रीम कोर्ट ने कोट की इसके अंदर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान हमारा ठीक आंसर हो गया है। यहीं पर आपके राजसमंद में पिपलांतरी गांव है आपकी, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर राजस्थान आपका ठीक आंसर है। और दोस्तों आपके पिपलांतरी राजस्थान जो है, यहाँ पर हर बच्ची के जन्म पर जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं। बड़ी अच्छी पहल है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध पूछूं आपसे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है, ये आपको इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों अनलिस्टेड, ठीक है। वहीं अगर सवाल दोस्तों आपके पूछूं आपसे, यहीं पर सवाल पूछे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अरे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? और वन का विश्व कोश किसे कहते हैं, ठीक है। कल परसों की बात दोस्तों, वन का विश्व कोश किसे कहते हैं? अभी निधन उनका हाल ही में हुआ लेडी का, और मैंने आपको ये सवाल लिखवाया था कि उन्हें वन का विश्व कोश कहते हैं। बताओ, पद्मश्री अवार्ड उनको मिल भी चुका है, आपको बताना है नाम क्या है। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया आपके। यूरोपा कैलिस्टो लिखना, यूरोपा गैनीमिड, यूरोपा गैनीमिड और कैलिस्टो, ठीक है। ये तीन दोस्तों उपग्रह किसके हैं? आपके तीन उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमिड आपके तीन महत्वपूर्ण उपग्रह किसके? बृहस्पति के, आपको नोट करना है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में हाल ही में, अच्छा किए स्टारमर कौन है? किए स्टारमर जो है, किए स्टारमर ये यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। एक सवाल और है, वन का विश्व कोश किसको कहते हैं आपके? ये मैंने आपको नाम लिखवाया दोस्तों ना, तुलसी गौड़ा, याद करो, तुलसी गौड़ा नाम था इनका। और वृक्ष देवी भी कहते हैं इनको, निधन हो गया इनका भी हाल ही में, याद करना, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को दोस्तों निष्कासित कर दिया? आपके कनाडा देश के राजनयिक को बाहर निकाल दिया है, और आपको उसको कहा था हमने कि जल्दी से हमारा देश छोड़ दो ना। हाल ही में विशेष निवेश कोष जो है, इसका निर्माण करने वाला कौन दोस्तों ना? SIF, ठीक है। हिंदी में तो लिख रहा है दोस्तों आपके स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड SIF या फिर विशेष निवेश कोष जो है, ये इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका निर्माण करने वाला कौन? आपके गठन करने वाला कौन है? इसका लिखना आपके, वो हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सा? आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपको इंग्लिश में ध्यान रखनी है, ठीक है। इंग्लिश वाला ये आपको नोट करना है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि दोस्तों ये आपके वैधानिक संस्था जो है वह कब बनती है, या फिर दोस्तों इसकी स्थापना के लिए इसके लिए अधिनियम कब आता है, तो 1992 का अधिनियम आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? आपके मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच जो है, वो इसकी पहली महिला हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कार्य दोस्तों क्या आपके, इसका कार्य पूछूं आपसे तो स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज या फिर दोस्तों आपके, या फिर शेयर मार्केट जो है, इसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना नहीं, इसको रेगुलेट करना काम है इसका, ठीक है। इसे रेगुलेट करना, ये इसका काम है, आपको छापना है, ठीक है। किसका काम है? ये सेबी का काम है। 4-5 बातें सेबी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी, ठीक है। इसी ने दोस्तों आपकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना की है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों? आपके जो दोस्तों ऐसे निवेशक आपके जो कि दोस्तों हाई रिस्क पे काम करते हैं, जो कि निवेश में जोखिम ले सकते हैं, उनके लिए स्पेशल इसकी स्थापना की है, ठीक है। तो निवेश में जोखिम लेने वाले जो निवेशक हैं, उनके लिए आपके स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इसका निर्माण किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके निवेश में जोखिम लेने वाले जो निवेशक होते हैं, इन निवेशकों के लिए, इन इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए जो है
इस फंड का निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निवेश में जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए इस फंड का निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निवेश में जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए इस फंड का निर्माण किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसमें खास दोस्तों बात ये है कि इसमें आपके दोस्तों न्यूनतम 10 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे। इसमें न्यूनतम 10 लाख रुपए आपको निवेश करने पड़ेंगे दोस्तों। आपके यहाँ पर दोस्तों लाभ अधिक होगा पर रिस्क होगी, जोखिम होगा यहाँ पर, और न्यूनतम आपको 10 लाख रुपए यहाँ पर निवेश करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला, ये आपको छापना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा वही दोस्तों आपके प्रवाह ऐप पूछूं आपसे, इसे लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों, आपके आरबीआई लॉन्च करने वाला, ठीक है। दोस्तों उद्गम ऐप पूछूं आपसे, उद्गम ऐप लॉन्च करने वाला कौन, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रवाह ऐप, उद्गम ऐप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों आपसे भी पूछूं आपसे, सारथी ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा, आपके सारथी ऐप लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सारथी ऐप लॉन्च करने वाला, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों ना, ये आपके SIF हो गया है। ये आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 10 लाख रुपए करने पड़ेंगे ना। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति दोस्तों वार्ता, ट्रैक फर्स्ट का मतलब होता है आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आपकी जो स्पीच होती है, वार्ता जो होती है उसकी बात करते हैं। और ये पहली बार कहां पर हुई है, सिंगापुर के अंदर हुई है, ठीक है। आगे देखिए 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश शिमला के पास में यह फेस्टिवल आयोजित हुआ, ठीक है। हैदराबाद दोस्तों लिखना आपके, अगर पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रबोवो सोबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने, आपके जो इंडोनेशिया है दोस्तों, यहाँ के इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है, सुबियांतो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व दोस्तों मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला दोस्तों आप जानते हो, अरे दोस्तों याद करो, इंडियन नेशनल दोस्तों आपके ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री है ना, हरियाणा के दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जो है, इनका निधन दोस्तों अपने घर पर आपके गुरुग्राम के अंदर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आपके दोस्तों हरियाणा से आपके हरियाणा के आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं, चौटाला साहब आपके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। और ये 5 बार रिकॉर्ड 5 बार जो है मुख्यमंत्री रहे दोस्तों ना, ये दोस्तों आपके रिकॉर्ड 5 बार जो है, रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला दोस्तों आपके दोस्तों आपके जब निधन इनका हुआ था उस समय दोस्तों आपके जो है इंडियन नेशनल लोक दल, जिसको इनलेडो कहते हैं आपके, इसके सुप्रीम दोस्तों ना लिखना आपके, ये दोस्तों आपके इंडियन नेशनल लोक दल ना, इंडियन नेशनल लोक दल दोस्तों, इसी क्या बोलते हैं आपके इसी के सुप्रीमो है दोस्तों आपके, इसके सुप्रीमो थे आपके, मतलब इसके अध्यक्ष थे आपके और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आपके इनेलो कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। हरियाणा का एक बड़ा ही कॉमन सा आपके वो है, आपके बड़ा फेमस सा वहां का वो था, इनेलो इनको कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओम प्रकाश चौटाला आपके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी दोस्तों निधन इनका हाल ही में हो गया है। और दोस्तों ये आपके बेटे किसके दोस्तों आपके, ये किसके बेटे हैं आपके, तो ये दोस्तों आपके जो देवीलाल ताऊ जो थे आपके हरियाणा के, हरियाणा वाले जानते हैं देवीलाल ताऊ को आपके, ये उनके बेटे रह चुके हैं, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके भारत के उप प्रधानमंत्री देवीलाल ताऊ है ना, भारत के उप प्रधानमंत्री आपके देवीलाल ताऊ हरियाणा के संस्थापकों में से एक थे आपके देवीलाल ताऊ जो है, इनके बेटे थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं देवीलाल ताऊ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके अभी दोस्तों इनके तो भतीजे आपके दुष्यंत चौटाला दोस्तों आपने नाम सुना होगा ना, वो इन्हीं की फैमिली में से
ठीक है, ध्यान रखना है ना। हरियाणा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इनका निधन हो गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपके सो, तो नायब सिंह सैनी साहब जो है, नायब सिंह सैनी साहब जो है, ये वर्तमान में हरियाणा के बीजेपी पार्टी से आपके मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है। 1935 में जन्म हुआ था दोस्तों, 89 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का दोस्तों आयोजन किया, आपके नसीम अल बहर पूछूं आपसे, नसीम अल बहर दोस्तों अरे नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे ना, वो जब तक है तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, उनकी बात छोड़ो, नसीम अल बहर पूछो आपसे, इंडिया प्लस ओमान है ना, इंडिया प्लस ओमान आपको ध्यान रखना है। T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 24 की दोस्तों विजेता टीम कौन आपके, अच्छा होस्ट किसने किया, यूएई ने होस्ट किया। ठीक है, जीतने वाली टीम कौन सी आपकी, न्यूजीलैंड आपकी जीतने वाली टीम हो गई। ठीक है, और हारने वाली टीम कौन सी है, साउथ अफ्रीका आपके हारने वाली टीम हो गई है ना। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, कजान शहर रूस के अंदर का, कजान रूस के अंदर हुआ है, ये हमने पहले भी कहा आपसे। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कौन दोस्तों मेजबान घोषित हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक काम करो, नीतीश कुमार जी को आजीवन मुख्यमंत्री घोषित कर दो, है ना, घोषित ही कर दो रसगुल्ला, कि नीतीश कुमार जी आजीवन जब तक जीवित हैं तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई और चुनाव होगा ही नहीं रसगुल्ला वहां पर ना, खेल खत्म दोस्तों। मतलब दोस्तों जो वो खेला खेलते हैं ना आपके, जिसकी सरकार बननी होती है उसके साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ चुनाव जीत जाते हैं, फिर दोस्तों उसके साथ चुनाव जीत के नहीं उसी सरकार के मुख्यमंत्री खुद बन जाते हैं। कमाल है भाई साहब, है ना। तो नीतीश कुमार तो लीजेंड है ना, लेकिन ना विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों, कौन से नंबर की आपके सो, ये कौन से नंबर की आपके सो, ये आपके 12वें नंबर की जो है आपके, ये 2025 के अंदर 12वें नंबर की होगी। ठीक है, ये 12वें नंबर की 2025 के अंदर होने वाली है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों होगी आपके सो, ये दोस्तों आपके सो नई दिल्ली जो है आपके, न्यू दिल्ली के अंदर होगी आपके सो, मतलब भारत जो है इसका मेजबान होने वाला है। ठीक है, तो भारत इसका होस्ट होने वाला है, नई दिल्ली दोस्तों इसका होस्ट होने वाली है, और जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है आपकी, वहां पर दोस्तों इसका आयोजन होगा। ठीक है, स्टेडियम का नाम भी लिखिएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है, यहाँ पर आपकी इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12वें नंबर की है, भारत इसका होस्ट हो गया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, भारत दोस्तों आपके न्यू दिल्ली, आपके न्यू दिल्ली जो है आपके, ये चौथा एशियन आपकी सिटी है ना, चौथा एशियन शहर है जो कि इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 3 आपके जो एशियन आपके सिटी हैं आपके, वो इसका होस्ट कर चुकी हैं आपके दोस्तों, दोहा, दोहा, दुबई दोस्तों आपके, दोहा कहाँ दोस्तों, दोहा कहाँ पर, कतर के अंदर। ठीक है, ये होस्ट कर चुका है। ठीक है, दुबई दोस्तों आपके कहाँ पर, यूएई के अंदर, ये होस्ट कर चुका है दोस्तों ना। और कोबे जो है, कोबे कहाँ है, जापान में, ये भी इसका होस्ट कर चुका है दोस्तों आपके। और कोबे दोस्तों आपके, कोबे जो है आपके, वो इसी साल 24 वाला जो आपके होस्ट है वो कोबे ही था आपके, जापान वाला। यहाँ पर दोस्तों पहला रैंक पूछूं आपसे किसका दोस्तों आपके, यहाँ से पहला रैंक किसका है आपके, चीन इसमें पहले स्थान पर है, और भारत की रैंक कौन सी आपकी, इंडिया यहाँ पर 6ठे स्थान पर है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, 2024 वाले में भारत 6ठे स्थान पर है, इंडिया चाइना पहले स्थान पर है, कहाँ पर हुआ है, और कोबे जापान के अंदर इसका आयोजन हुआ 24 वाला। अगला आपके भारत के अंदर दिल्ली के अंदर होने वाला है, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, 12वें नंबर वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया। लगे हाथ दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिए यहीं पर, 24 वाला कहाँ पर हुआ है, कौन पहले स्थान पे था, भारत की रैंक क्या है, वो सारी आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, शतरंज ओलंपियाड पूछूं आपसे, शतरंज दोस्तों ओलंपियाड पूछे आपसे, शतरंज ओलंपियाड जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका होस्ट कौन था, और इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों का तो विनर कौन है आपके, याद करो। इसका होस्ट पूछूं आपसे कौन है, तो इसका होस्ट था हंगरी, कहाँ पर है, बुडापेस्ट के अंदर। ठीक है, और मेल फीमेल दोनों का विजेता कौन बनता है आपके, भारत विजेता बनता है दोस्तों ना। अच्छा, एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी की बात करूं आपसे, एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी जो है
इसमें मेल और फीमेल जो है इसकी बात करते हैं कि मेल और फीमेल जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर, इसमें विजेता कौन बनते हैं आपके, इन दोनों में विजेता आपके भारत बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों दोस्तों आपके भारत जीतता है, और चीन जो है आपके, चीन इसमें दोनों में हारता है, ठीक है। भारत जीतता है, चीन हारता है, नोट कीजिएगा ना। इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2025, ठीक है। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, केरल ने लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में COP 16 जैव विविधता पूछूं आपसे, ये कहाँ पर दोस्तों आपके, ये कोलंबिया के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का नया मेंबर कौन सा आपके, एशियाई विकास बैंक का नया मेंबर आपके इजराइल दोस्तों नया मेंबर है इसका। अच्छा, इसके नए अध्यक्ष कौन है आपके वर्तमान में, लिखना इसके नए अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडो जो है, मसातो कांडो, ये इसके नए अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रोटन फ्री ट्रेल्ड चमगादड़ जो है वो कहाँ देखी गई दोस्तों ना, इसका नाम क्या दोस्तों आपके, इसका नाम है रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ जो है दोस्तों, ये इसका नाम है दोस्तों आपके। और ये उत्तर दोस्तों भारत में आपके, उत्तर भारत में ये पहली बार दोस्तों ना, उत्तर भारत में ये पहली बार देखी गई आपके। अधिकांश दोस्तों आपके पश्चिमी घाट में मिलती है, ठीक है। अधिकांश दोस्तों आपके पश्चिमी घाट जो है यहाँ दोस्तों अधिकांश से मिलती है, आपके अधिकांशतः यहीं पर मिलती है, पर लेकिन दोस्तों अब जो है पहली बार इसको हमने उत्तर भारत के अंदर देखा है, और कहाँ दोस्तों, यमुना बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वहां पर देखा है इसको, ठीक है। कहाँ दोस्तों आपके यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है यहाँ पर इसको देखा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क दोस्तों आपके यहाँ पर देखा है। अच्छा, ये कहाँ पर रसगुल्ला बताओ सो, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसकी खास विशेषता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक फोटो आपके सामने यहाँ पर है, और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दोस्तों आपके चमगादड़ जो है आपके वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपके, ये आपके चमगादड़ यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, पहला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके इसका विशाल दोस्तों आकार है, ठीक है। आकार दोस्तों इसका बड़ा है, सो विशाल इसका दोस्तों आकार आपके, आकार इसका साइज दोस्तों सामान्य जो आपके चमगादड़ जो होती है उसकी तुलना में दोस्तों बड़ा इसका आकार है, ठीक है। अगला दोस्तों, इसके दोस्तों कान कैसे दोस्तों आपके, इसके दोस्तों कान भी आपके विशाल है, ठीक है। तो विशाल दोस्तों आपके लटके हुए कान जो है, सो लटके हुए कान जो है ये भी इसकी खास विशेषता है, ठीक है। तो विशाल कान और विशाल आकार जो है दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पर है। और दोस्तों आपके दोस्तों हल्के दोस्तों दो अलग अलग रंग के फर जो होते हैं आपके जो, वो भी इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों आप लिखिए मेरे साथ में, देखिए मैंने पूछा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, कोई दिल्ली बोल रहा है, कोई आपके दिख नहीं रही है आपको दोस्तों, अरे पेड़ के, इसको एक बार जूम, इसको एक बार वो करो, इसी को दिखाओ केवल दोस्तों, पेड़ के बीच में देखो आपको दिख जाएगी, तो क्या इसी को दिखाओ एक बार फटाक से। क्या हो रहा है, स्विच नहीं हो रहा कि तुमसे, स्विच दिखा दे केवल इसको, फटाफट कर दिया स्विच। तो देखो आप देखो पेड़ के बीच में आपको दिखाई दे रही सो आपके, ये जो मैंने गोला किया यहाँ पर आपको अलग से दिखाई देगी, देखो गौर से आपके सो, ये चमगादड़ यहाँ पर, ठीक है, पेड़ के बीच में। हाँ, पेड़ के रंग के कलर की है ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर अब शायद जो है आपको ये दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, अगर पूछूं आपसे इसकी दोस्तों खास विशेषता क्या आपके, इसकी खास विशेषता आपके इसका विशाल आकार, इसका विशाल आकार, और दोस्तों प्लस लिखना आपके, प्लस आपके विशाल कान जो है, विशाल कान दोस्तों ये इसकी खास विशेषता है। विशाल आकार और विशाल कान जो है वो खास विशेषता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, विशाल आकार और विशाल कान जो है वो इसकी खास विशेषता है। और कहाँ दोस्तों मिली अभी हाल में आपके, ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर आपके यमुना जो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है हमारा वहां पर मिली है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वहां पर प्राप्त हुई है, ये आपको छापना है दोस्तों ना। अच्छा, अगर आपसे पूछे दोस्तों आपके, अगर आपसे पूछे कि फ्लाइंग फॉक्स जो है, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स जो है किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, हाल ही में ट्रैफिक, अरे यार ये तो रिपीट हो गया दोस्तों आपके, केरल ठीक आंसर है इसका दोस्तों आपकी, ये कोलंबिया ठीक है इसका, और इसका आपके जो आपके इजराइल जो है वो इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा,
1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, लिखो इसको दोस्तों, स्टार लगाओ आपके। अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी 2025 है ना, 1 जनवरी 2025 पूछूं आपसे दोस्तों, इस तारीख से आपके सो, अगर आप दोस्तों इंदौर के अंदर रहते हो दोस्तों, अगर आप इंदौर में रहते हो आप, तो वहां पर दोस्तों भीख देना जो होगा आपके, भीख देना या फिर दोस्तों आपके भीख में पैसे देना जो होगा, पैसे देना जो होगा वो होगा अपराध होगा। मतलब दोस्तों आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी। मेरी बात सुनना इंदौर वालों, मेरी बात सुन लो, भीख देना अपराध साबित होगा 1 जनवरी 2025 से। अगर आपने किसी को दोस्तों भीख में पैसे दिए और दोस्तों वहां दोस्तों लगे हुए आपके कैमरे ने कवर कर लिया, तो आपके ऊपर FIR दर्ज, दोस्तों आपके ऊपर दोस्तों FIR दोस्तों आपके दर्ज होने वाली है। और दोस्तों आपको 6 माह की सजा होने वाली है ना, 6 माह की सजा जो है ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। किसके ऊपर होगी ये? भीख देने वाले की होगी। क्या ही बात कर रहे हो गुरुजी, सुन लो, भीख देने वाले के ऊपर, भीख देने वाला जो है उसके ऊपर FIR होने वाली है और उसको 6 माह की सजा भी यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों ये कानून कहाँ से आया दोस्तों? ये दोस्तों हमारा जो नया आपके, जो हमारा जो नया जो आपके लॉ आया, जिसको हम भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको बोलते हैं BNSS कहते हैं उसको आपके, उसका आपके जो धारा 163 आपके उसके तहत आया। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक। अभी 1 जुलाई से 3 नए कानून आ गए ना आपके, उस 3 नए कानून में एक कानून कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसी को बोलते हैं BNSS। क्या बोलते हैं इसी को? BNSS कहते हैं दोस्तों आपके। इस संहिता के आपके धारा 163 जो है, इसके दोस्तों अनुसार आपके, इसके अनुसार भीख देना अपराध है ना, इसके अनुसार भीख देना अपराध होगा। ये आपको छापना दोस्तों ना, इसके अनुसार भीख देना अपराध होगा। धारा 163 के अनुसार जो है ये बात कही है। ठीक है, धारा 163 के अनुसार भीख देना अपराध होगा। तो इंदौर में 1 जनवरी की तारीख से लागू होने वाला है। अगर आपने भीख दी तो आपके खिलाफ FIR होने वाली है और 6 माह की सजा भी आपको होने वाली है। ठीक है गुरुजी, फिर भिखारी कहाँ जाएंगे दोस्तों? दोस्तों भिखारी से आपके उनको पकड़कर दोस्तों उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको कहा जाएगा कि भाई आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहां पर ट्राई कीजिए, आप भीख मत मांगिए ना, भीख मत मांगिए। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपके जो भिखारी दोस्तों होने वाले हैं, आपके जो बैगर यहाँ पर होने वाले हैं, इनका दोस्तों पुनर्वास करेंगे। उज्जैन में इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित कर दिया है। इनकी दोस्तों वहाँ काउंसलिंग होने वाली है, इनकी काउंसलिंग होने वाली वहाँ पर, और इनको आपके रोजगार के अलग अलग आपके तरीके बताए जाएंगे। इन भिखारियों को वहां पर जो है बस भीख मांगने से इनको मना किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इंदौर ठीक आंसर है, ये करेक्ट दोस्तों आंसर। ठीक है, चलो ठीक बात है कि 1 जनवरी 2025 से भीख जो देना है उसको आपके अपराध घोषित किया गया है। पर एक बात बताओ मध्य प्रदेश वालों, जो मध्य प्रदेश जो आयोग है, जो आपके MPPSC जो आयोग है, एक बात बताओ, भीख देना अपराध है पर जो तुम देते हो वो भी तो भीख की तरह ही है। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां पर दोस्तों जैसे अपने बिहार में BPSC होता है, राजस्थान में RPSC की तरह RS का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश में UPPC दूसरा एग्जाम होता है, वहां पर दोस्तों आपके मध्य प्रदेश वहां से आपके MPPCS जो एग्जाम है वहां पर ये होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत दोस्तों वहां पर जो है 2023 2024 दोस्तों आपके 23 में दोस्तों आपके 23-24 दोस्तों आपके किसी में भी आपके 300 से अधिक पोस्ट वहां पर नहीं आई दोस्तों ना, 300 प्लस पोस्ट नहीं आई है ना, 300 प्लस पोस्ट आपके कभी 100 पोस्ट लेकर आते हैं, कभी 200 पोस्ट लेकर आते हैं, कभी 100 लेकर आते हैं, कभी 200 पोस्ट लेकर आते हैं। दोस्तों ये भी तो भीख दे रहे हैं आपके। मतलब दोस्तों पूरा एक साल में दोस्तों जहां की जनसंख्या दोस्तों आपके 8 करोड़ है, आपके 8 करोड़ प्लस पॉपुलेशन जिस आपके राज्य की है, वहां पर दोस्तों एक साल में आयोग के पास में 100 ही नौकरी है। कमाल देख रहे हो दोस्तों, एक साल में आयोग के पास में केवल 100 ही नौकरी है। जिस राज्य की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है, जिस राज्य की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है, उस राज्य में केवल एक साल में 100 ही नौकरी वहां पर निकल पाती है। अब दोस्तों वहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, उसका एग्जाम भी 25 के अंदर होने वाला है। उसमें कितनी भर्ती आई है वो बताया नहीं दोस्तों ना। मतलब सोचो आप, नोटिफिकेशन आ गया है, भर्ती कितनी आएंगी वो बताया नहीं है। अब बच्चा वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई एक काम करो,
कि हमको बता दो भाई कितनी भर्ती आएंगी, ठीक है। मतलब बच्चों को वहां पर लग रहा है कि केवल 100 ही भर्ती आने वाली है। अब आप सोच के देखो यार, मतलब एक साल में केवल 100 ही भर्ती निकल रही है वहां पर। कमाल की दोस्तों बात ये कि वहां पर मेंस की जो आंसर के नंबर है आपके वो भी दिखाते नहीं है वो लोग, है ना। मतलब अपनी मनमर्जी के मालिक हो गए। बच्चा वहां पर 3 दिन से ठंड में बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैं भी दोस्तों इसको भीख ही मानता हूँ ना, ये भी रसगुल्ला भीख ही है, और भीख देना अपराध है दोस्तों। और ये भी इंदौर के अंदर, कमाल की दोस्तों बात, ये इंदौर के अंदर इसका मुख्यालय है। अब आप कमाल की बात देखो कि इंदौर में भीख देना अपराध है, और आयोग भी तो भीख ही बांट रहा है। तो भीख मत दो भाई, भीख देना अपराध है। आयोग को सजा होनी चाहिए 6 महीने की यहाँ पर जो है। और बच्चों का कुछ सोचो यार, मतलब दोस्तों 500 प्लस पोस्ट तो निकालो कम से कम, इतनी पोस्ट तो बन सकती है 8 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर जो है। या फिर हमको दिखा दो कि भाई हमारे पास पोस्ट नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, कराओ मत दोस्तों एग्जाम। अगर आपके पास 100 ही पोस्ट है तो क्यों ही करवा रहे हो। 1-2 साल एग्जाम मत करवाओ, पहले भी तो तुमने ऐसे ही किया था ना। तो अब भी मत करवाओ एग्जाम 1-2 साल जो है। 100 निकाल दी पोस्ट, कल को तुम तो 4 पोस्ट निकाल दोगे और बोलोगे 2 भाई एग्जाम दो, तो बच्चा क्या करेगा ना। देखो अब भीख देना अपराध है, यहीं पर दोस्तों भीख देने में लगे पड़े हैं बच्चों को। बच्चा बैठा हुआ है ठंड में वहां पर, और मतलब हमारे पास इतनी सारी वीडियोज वहां से आती है। कितना दर्द इंसान को होता होगा कि बच्चा ठंड में वहां पर पूरी रात बैठा हुआ है, और आयोग सुनवाई तक नहीं कर रहा है, बुला भी नहीं रहा है उनको जो है बच्चों को। कुछ सुन लो भाई, इनकी भी सुन लो, वरना बच्चे तो पीछे हटने वाले हैं नहीं, है ना। या तो दो ही मत, ऐसा करो ना, ऐसा करो कि दो ही मत, ठीक है, खत्म ही करो ना खेल। 1-2 साल मत दो, जब भर्ती हो जाए तुम्हारे तब दे देना। 100 पोस्ट निकाल के बैठे हो यार, 120 पोस्ट, 150 पोस्ट, पूरे आयोग के पास इतनी पोस्ट निकली है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, कौन सा मिला है, 79 स्थान भारत को मिला, आपको ध्यान रखना है। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपियन संसद के सखारोव पुरस्कार सम्मानित दोस्तों किया है, ठीक है। अरे सखारोव पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको सम्मानित किया, आपके जो वेनेजुला है इसको सम्मानित किया, यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उनको सम्मानित किया है, ठीक है। चलिएगा, दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किससे, आपके गुस्साड़ी फोक डांस, किससे, गुस्साड़ी जो लोक नृत्य आपके फोक डांस है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है, कौन सा दोस्तों स्थान मिला है आपके वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 24 में भारत का स्थान कौन सा है, 176 रैंक है भारत की, आपको ध्यान रखना है। ये आज शाम को एक क्लास आपकी आने वाली है, उम्मीद है पूरा भरोसा है कि क्लास आएगी, ठीक है। उम्मीद है पूरा भरोसा है कि शाम को 8 बजे क्लास आपकी आने वाली है। तैयार रहना आप लोग जो है, इसमें सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपके जो है, अनुच्छेद जो है वो पढ़ाने वाला हूँ आपको। मतलब इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये सारी बातें आपको बताऊंगा यहाँ पर, और प्रयास करूंगा कि ये क्लास आएगी शाम को 8 बजे। तैयार रहना आप लोग जो है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसके लिए। बाकी 31 दिसंबर को एक क्लास आपकी होने वाली है, करंट अफेयर्स का महा एपिसोड जो है, ऊपर लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक कर लेना, और अपना इसको जो है लाइक करके नहीं, और नोटिफिकेशन जो है आपको उसको ऑन कर देना इसका, जिससे कि आप हमारी लिस्ट के अंदर आ जाओगे। तब 31 तारीख को जब हम आपके सामने आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे, और जो हमारे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं उनके लिए विशेष उपहार रहेगा, और जो नए स्टूडेंट आए उनके लिए भी आपके एक विशेष उपहार जो है वो रहने वाला है। और जो एक फॉर्म था, कल तो मेरा दिमाग खराब था इसलिए नहीं लेकर आया, कल लेकर आऊंगा वो फॉर्म जो है, उस फॉर्म को आप भर लीजिएगा। अच्छा देखता हूँ मेरे पास वो फॉर्म है या नहीं अभी भी, अगर वो फॉर्म मेरे पास होगा तो मैं आपको अभी लगवा देता हूँ। उस फॉर्म को भर लीजिएगा। जीके जीएस वाली जो आपकी फ्री जो वो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। जीके जीएस की फ्री जो है फ्री बुकलेट जो होगी आपको वो मिलने वाली है आपको। उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। 1 मिनट चेक करता हूँ वो फॉर्म मेरे पास आया है नहीं आया दोस्तों। चलिए कल मंडे को दिखा दूंगा ना, अभी नहीं है फॉर्म, मंडे को दिखा दूंगा आपको। बाकी ऊपर लिंक लगा हुआ है, लाइक कर लेना क्लास को, महत्वपूर्ण क्लास होगी। मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा करंट अफेयर्स के अंदर। ब्रह्मास्त्र 3.0 बाकी 2 गिफ्ट कौन कौन से होंगे आपके लिए वो सारा आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। यह सूचना आपके लिए मेरी तरफ से यहाँ पर है। करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो है वो भी आपकी इसी में आने वाला है। 8 बजे से 8:30 है ना, 6:30 शुरू होगी क्लास, 8 से 8:30 के बीच में मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा, उसका आप यूज करना। इससे वार्षिकांक पे भी छूट मिलने वाली है आपको, और जो ब्रह्मास्त्र आने वाला आपको, और जो 2 नई चीजें आने वाली है उस पर भी आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है।
चलिए अब यहीं तक रखते हैं आज क्लास को, बाकी ध्यान रखना। और यूसी सेट का एडमिट कार्ड आपका आज लॉन्च हो जाएगा। बाकी मुझे भी जाना है अब वापस, है ना, तो मैं भी निकलूँगा। और कल ही एडमिट किया था मैंने, तो फिर मुझे लगा छुट्टी करूँ आज की आपकी, फिर मैंने कहा नहीं यार, पास में एम से, मतलब 10 किलोमीटर दूरी एम से, तो मैंने कहा आ जाऊँगा, क्लास लेके वापस चला जाऊँगा ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं आपकी सेवा के अंदर। यही मेरा धर्म है कि मैं इस क्लास को पढ़ा सकूँ, है ना। कुमार गौरव की आलोचना करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, पर जिगरा दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे ना। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम को लगातार करना, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। हाँ, ये है कि कुमार गौरव क्यों कर रहा है, 1.5 घंटे क्यों पढ़ा रहा है, डेली क्यों पढ़ा रहा है, वो कहने वाले 500 मिल जाएंगे ना। तो उन पे ध्यान मत दीजिए। आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप आराम से पूरी शिद्दत के साथ में इसकी पढ़ाई कीजिए ना। रिवीजन आज खुद कर लीजिएगा आप लोग जो है। बाकी फिर मैं कल मिलता हूँ सुबह 6:30 बजे, संडे हो मंडे हो कोई भी तारीख हो, मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित रहूंगा ना। कल आज शाम को 8 बजे भी आपकी आर्टिकल की क्लास आपकी होने वाली है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।